हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो भी ओटीसी मार्केट पे ही रहने वाला है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको समझाया है कि कैसे ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन वर्क करता है, एरर कैंडल पे काम करना है, कैंडलस्टिक रीडिंग करना है, ठीक है। मैं हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता हूँ और स्ट्रेटेजी भी दिखाता हूँ कि कैसे आप स्ट्रेटेजी खुद की बना सकते हो या फिर मेरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात मैं जो नए मेंबर है, जो अभी-अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, उनको मैं बता दूँ कि देखो, यहाँ पे आप आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, यहाँ पे फालतू का नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी होगा, वो आपको प्योर नॉलेज मिलेगा, जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखने नहीं मिलेगा। अब मैं ट्रेड लेके आपको सिखाना स्टार्ट करूँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया, तो फटाफट से जाके जॉइन कर लो। जैसे कि आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हो पब्लिक सेशन का, आपके सामने है, ठीक है? बैक टू बैक 6 शॉट दिए थे। अगर आपको मेरे सिग्नल फ़ॉलो करना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम में जॉइन कर सकते हो। जॉइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उस पे क्लिक करो, तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओगे, ठीक है? चलो, अब टाइम वेस्ट करे बिना डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, ठीक है? गाइज़, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो प्योर डाउन ट्रेंड है, ठीक है? आप 15 मिनट की कैंडल में भी चेक करो तो आपको पता चलेगा कि प्योर यहाँ पे देखो नॉन स्टॉप सेलर की कैंडल है, ठीक है? बीच में देखो एक बायर की कैंडल दिख रही है, वो भी राउंड नंबर पे। सो राउंड नंबर आपको पता है कि राउंड नंबर कौन से वर्क करते हैं। तो डबल ज़ीरो में सिर्फ 500 और ट्रिपल ज़ीरो में आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि मार्केट स्ट्रगल करता ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रिपल ज़ीरो पे लेवल रखा था, देखो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर ब्रेक किया, फिर कंटिन्यू किया। समझ रहे हो? उससे पहले यहाँ पे स्ट्रगल किया, उसके बाद देखो ब्रेक किया तो कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे भी सेम टू सेम क्या हुआ है, 500 वाला लेवल आ गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि राउंड नंबर में जो डबल ज़ीरो वाला लेवल है, उसपे 500 ही वर्क करता है, ठीक है? तो ये क्लियर होना चाहिए। अब 1 मिनट की कैंडल में चेक कर सकते हैं। तो देखो, मैंने 500 वाले लेवल पे जैसे ही मतलब कि लेवल रखा है राउंड नंबर पे, तो आप चेक करो कि वहीं पे मार्केट ने स्ट्रगल किया है, ठीक है? ये कैंडल कन्फर्म है कि ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे भले ही आपको सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो भी मैं आपको एरर कैंडल कैसे आएगी वो भी दिखाऊँगा और आप कहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो वो भी दिखाऊँगा, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा। मैं डायरेक्टली कोल्ड ठीक है? यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। आप चेक करो कि जैसे कि मैं लेवल रख रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी है। क्यों? यहाँ पे बार्स आए थे। फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ तक बायर है, फिर यहाँ से सेलर है, फिर बायर ने फाइनली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि देखो, जभी भी आप कोई भी लेवल रखो, तो मैं हर बार क्लियर करता हूँ कि उसकी विक के साथ पूरा लेवल रखो। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करो, आपको दिख जाएगा कि इसकी वीक कहाँ है? नीचे है, तो ये पूरा ज़ोन हो गया, ये बायर का ज़ोन है। अब यहाँ पे मार्केट आएगा ना, तो फिर यहाँ पे बायर की कैंडल बननी ही है, ठीक है? 15 मिनट में आपको कन्फर्म है कि 15 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल ही है, ठीक है? तो फिर 1 मिनट में आप क्यों डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? अच्छे लेवल देखो और ट्रेड लो, सिंपल। ये देखो, लास्ट सेकंड पे भी पूरी कैंडल पलट गई, समझ रहे हो? मैंने क्या देखा कि यहाँ पे बायर का प्रेशर दिखा, प्लस मेरे को 15 मिनट में देखा क्या कि राउंड नंबर है, जहाँ पे 500 वाला लेवल है, वहीं से रिवर्सल हुआ है और मार्केट वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे थोड़ी देर कहीं न कहीं स्ट्रगल करेगा ही करेगा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे कि 15 मिनट की कैंडल देखो कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अब हो सकता है उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल है 15 मिनट की, जो 2 कैंडल ग्रीन आ रही तो हो सकता है जैसे जितने सेलर आए ना उतने ही बायर आएँगे, समझ रहे हो? जैसे कि आपको 7 से 8 कैंडल यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे वापस नॉन स्टॉप आपको बायर्स भी दिख दिख सकते हैं, ठीक है? तो बायर्स के आने के चांसेस भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो राउंड नंबर पे पूरा मार्केट स्ट्रगल किया है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लूँगा। अब मैं आपको दूसरा लेवल दिखाऊँगा, ये इसके देखो मैंने वीक के साथ पूरा लेवल रखा है, अब गैप है तो चलो मैं यहाँ पे भी 2 अब गैप है तो ये गैप भी फिल कर देगा, ठीक है? क्योंकि
आपको मतलब कि कन्फर्मेशन है कि बाहर की कैंडल आनी ही है, तो आप मतलब कि देखो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो ट्रेडिंग में, ठीक है? तो उस पे आपको ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है? आप खुद ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आपको खुद डाउट होगा कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं। कभी-कभी आपको होता है ना कि मैंने ये स्ट्रैटेजी पे काम किया, लॉस हो गया, तो आपने वो स्ट्रैटेजी छोड़ दी। पर आपने उसमें सॉल्यूशन निकाले कि यहाँ पे लॉस क्यों हुआ? क्या रीज़न से लॉस हुआ? ठीक है? तो इसलिए आप हर बार नई स्ट्रैटेजी ढूँढते हो कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें मैं मतलब कि सक्सेस हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो, आपके पास प्योर नॉलेज होना चाहिए, तब भी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है? ये भूल जाओ कि आपने एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर ली और आप सक्सेस हो गए, ठीक है? ये क्लियर रखना, मेरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये, ठीक है? सो यहाँ पे सिंपल था, मैंने लेवल बनाया, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई, तो गैप था, तो गैप फ़िल होगा, क्यों? क्योंकि 15 मिनट की कैंडल मेरे को कन्फर्म कर रही है, 500 वाले लेवल पे कि यहाँ पे मतलब कि रिवर्सल होना है, और वो कैसे कन्फर्म करेगी? चलो, राउंड नंबर से आपको डर लग रहा है कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट रिवर्सल के साथ नहीं जा सकते, तो कैसे कन्फर्म होगा? जैसे कि आप चेक करो, 500 वाला लेवल था, अब इतना भूल जाओ, इतना मार्केट भूल जाओ, ठीक है? अब यहाँ से गिनो, यहाँ से देखो, नॉन स्टॉप सेलर आ रहे थे, ठीक है? आपने ये देखा कि नो बीच-बीच में बाहर आ रहे थे, तो चलो वो तो मानते हैं। पर सडनली देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो 1-2 बाहर आ रहे थे। अब यहाँ पे देखो, पहले बाहर की 2 कैंडल आई, 3 कैंडल आई, फिर इसको ब्रेक करने के बाद देखो 4 से 5 कैंडल यहाँ पे आई। तो ये देखो, धीरे-धीरे मार्केट में बायर एंटर करना चाहते हैं, ये चीज़ें दिखा रही है। और 500 वाला लेवल जो था, हमने बनाया था, जो मतलब कि राउंड नंबर पे, तो वहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेक किया, वापस बायर ने प्रेशर लिया। सेलर देखो खत्म हो गए, 1 सेलर आया, 2 सेलर आए, फिर यहाँ पे देखो सेलर खत्म हो गए, ब्रेक किया। लेवल पे आया, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेता, फिर वापस देखो लेवल पे आया, अब यहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है। समझ रहे हो? तो कैसे बायर धीरे-धीरे प्रेशर बना रहे हैं। पहले नॉन स्टॉप सेलर है, फिर धीरे-धीरे बायर एंटर हुए, अब बायर कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक सिंपल सा साइकोलॉजी के साथ मतलब कि आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम मतलब प्रो लेवल नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मेन बात है, प्रैक्टिस करो और ट्रेड लो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपका मतलब कि फर्ज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट लाइव अकाउंट के साथ मत घुस जाओ। समझ रहे हो? ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी कि आप मेरा वीडियो देख के डायरेक्टली लाइव अकाउंट के साथ ट्रेड ले रहे हो। पहले आप प्रैक्टिस करो खुद से, उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है? तो मैंने आपको देखो समझाया कि कैसे 500 वाले लेवल से पूरा मार्केट हिल गया। लेवल पे आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने ये लेवल रखा, तो पूरा मैंने ज़ोन ल बनाया इसके विक के साथ, क्यों? क्योंकि देखो, जब तक विक को ब्रेकआउट ना करे ना, तब तक आप उसको रियल ब्रेकआउट नहीं मान सकते। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था, और मेरे को कन्फर्म है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही आएगी, क्योंकि मेरे को पता है कि राउंड नंबर वर्क करता ही है, ठीक है? आपको 10 में से 9 बार राउंड नंबर वर्क करता हुआ दिखेगा। और मैंने एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन क्या ली कि मार्केट ने ये लेवल पे आने पे दम तोड़ दिया। मतलब कि सेलर आ रहे थे, वो यहीं पे खत्म हो गए, और अब बायर आना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें दिखने मिल जाएगी कि राउंड नंबर ऐसे वर्क करता है। डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड मत लो। आपको लग रहा है डर कि नहीं भाई, यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो वो चलो गलत है वो आपके लिए। कि नहीं, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, पहले मार्केट को यहाँ पे स्ट्रगल करने दो। स्ट्रगल किया मतलब समझ जाना कि कैंडल अपोज़िट बनेगी ही बनेगी। जो मैंने आपको बताया ना कि राउंड नंबर है, तो वो होगा ही होगा फिर। ठीक है? सो आपके सामने है जो भी है। फिर अभी एक ट्रेड मेरा यहाँ पे मिस हो गया। देखो, ब्रेक किया, एग्ज़ैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो गई कैंडल। तो मैं यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल के साथ जा सकता था। तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड लेता अभी। मेरे को मतलब कि थोड़ा ध्यान यहाँ पे होता, पर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। ठीक है? सो दोस्तों, ऐसे मतलब कि मार्केट काम करता है। अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज़ समझा दूँ कि कभी भी मतलब कि नॉन स्टॉप सेलर आते हैं, उसके बाद बायर आता है, ठीक है? अब कभी-कभी एकाध मतलब कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, एकाध इसके बाद रेड कैंडल बनती है और वापस ग्रीन कैंडल बन गई, तो वो आप कलर कैंडल बोलते हो ना, तो वो स्टार्ट हो गई, ठीक है? पर कलर कैंडल के मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में रूल समझाया है कि कहाँ पे मतलब कि ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं, और एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना है।
जैसे कि नॉन स्टॉप सेलर आ रहे हैं और बीच में कलर कैंडल बन रही है। जैसे कि 4 सेलर आए, आपको पता है कि नॉन स्टॉप सेलर आ रहे हैं, यहाँ से आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। तो आप क्या सोच रहे हो कि कलर कैंडल आई तो आप ग्रीन के साथ भी जाओगे? नहीं, ग्रीन के साथ नहीं जाना है, समझ रहे हो? जैसे कि 1 मिनट में यहाँ पे कलर कैंडल बन गई, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, तो आप बायर के साथ कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है, तो आपका लॉस कहीं न कहीं होगा। आप सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन के साथ जा रहे हो कि मेरे को बायर के साथ जाना ही नहीं, सिर्फ़ सेलर के साथ जाना है। तो आप सेलर के साथ जाओगे तो ऑपोज़िट कैंडल बनने के चांसेस नहीं होते इतने, ठीक है? अब देखो, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, अब मार्केट क्या करेगा कि हो सकता है ये लेवल तक आए या मैक्सिमम लेवल तक आए, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, फिर वापस बायर्स आएँगे, फिर यहाँ पे स्ट्रगल करके वापस बायर्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि देखो अब अभी 15 मिनट की कैंडल जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी 2-3 कैंडल और बनेंगी 15 मिनट की कैंडल, ठीक है? तो अपन यहाँ पे मैं आपको मतलब कि वेट करके नहीं समझा सकता इतना कि यहाँ पे क्या होगा, पर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है मार्केट का, ठीक है? कि ऐसे-ऐसे होता आया है, ठीक है? क्योंकि मार्केट पूरी स्टोरी बता रहा है। डाउन ट्रेंड था, फिर धीरे-धीरे देखो बाहर आ गए। अब सेलर यहाँ पे आ रहे हैं, पर वो यहाँ तक आएँगे या यहाँ तक आएँगे, फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट बाहर के साथ जा सकते हो ट्रेड लेने। समझ रहे हो? तब तक ये 15 मिनट की कैंडल भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? सो ऐसे मतलब कि प्रिडिक्शन करते हैं, कहीं पे भी ट्रेड लेना सही नहीं है, ठीक है? जो लोग नए हैं, वो लोग मेरे पुराने वीडियो जाके चेक करो तो आपको पता चलेगा मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया है बहुत सारी चीज़ें। अभी समझो कि यहाँ पे वापस सेलर ने ब्रेक किया और वापस यही ज़ोन को बार ब्रेक कर रहे हैं। तो इसके जो हाई है ना जहाँ से रिवर्सल हुआ, इसको ब्रेक करने का वेट करो। इसको ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे आप 2 से 3 ट्रेड नॉन स्टॉप बार के साथ साथ जा सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो या फिर ये लेवल पे या ये लेवल पे डायरेक्ट बार के साथ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? अब बीच में मत ट्रेड लो, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, ठीक है? मैं एरर कैंडल पे भी बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा वीडियो बनाया है कि एरर कैंडल पे कैसे वर्क करना है। सो कई लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एरर कैंडल आती है, जैसे कि एक लेवल है ये, मैं आपको समझा देता हूँ जस्ट जैसे कि ये लेवल है। अब समझो कि यहाँ पे मार्केट गया, अब वापस यहाँ पे आया, तो यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे जैसे समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये मार्केट है, ये यहाँ आया, ठीक है? अब यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, ठीक है? अब रिवर्सल हुआ तो कौन-सी रेड कैंडल बनी ना, ग्रीन कैंडल यहाँ तक आई, फिर रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल का वेट करोगे, ग्रीन कैंडल एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो, उसके बाद वापस रेड कैंडल आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना नहीं है। ये मैंने मतलब कि बहुत ही डिटेल में बनाया है, तो जो लोग नए हैं वो मेरे पुराने वीडियो जाके चेक करो, आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है? ये मैं जस्ट सजेशन दे रहा हूँ और आगे जो मार्केट में मिला तो मैं आपको समझाऊँगा अभी, ठीक है? ये देखो इसका हाई को ब्रेक करेगा, वैसे ही यहाँ से कंटिन्यू भी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ-कहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है? तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़ भी यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे भी चेक करो तो मार्केट स्ट्रगल ही कर रहा है, ठीक है? मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड की अपॉर्च्युनिटी भी मिल रही है डाउन डायरेक्शन के लिए। मैंने डायरेक्ट 2 ट्रेड लिए हैं, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है? मैंने स्ट्रगल वाला मार्केट तो देखा पर यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी दिख रही थी। जैसे कि आप चेक करो कि जैसे ही बायर ये लेवल पे आ रहे हैं ना, ये मैंने लेवल रखा है तो देखो टच किया, रिवर्स हुआ, टच किया, रिवर्स हुआ, ब्रेक किया, रिवर्स हुआ। तो ब्रेक या टच करने के बाद रिवर्स हो ही रहा है, तो ऐसे ट्रेड कभी मत छोड़ो। ये मतलब कि वो होते हैं ना गोल्डन ट्रेड, ऐसे ट्रेड कभी मिस मत करो, ठीक है? यहाँ पे 1 से 2 ट्रेड आसानी से आपके निकल जाएँगे। सो चलो मेरा एक ट्रेड निकल गया, तो मार्केट समझते हैं और ये ट्रेड की मतलब कि उसके साथ भी मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके दिखा दूँगा कि कैसे आप कहाँ-कहाँ ट्रेड ले सकते हो। सो जैसे कि मैं ये लेवल अभी हटा रहा हूँ, एक मैंने लेवल रखा है इसकी वीक पे, ये जो वीक है ना कैंडल्स की, जहाँ पे मैच हो रही है, तो चेक करो टच होकर रिवर्स हो रहा है, टच होकर रिवर्स हो रहा है, टच होकर रिवर्स हो रहा है, ठीक है? वो ट्रेड मेरे विन हो गए हैं, ठीक है? अब इसका मैक्सिमम लेवल ये है, अब मार्केट का ये लेवल है और एक बीच में ये है, जहाँ से टच होकर रिवर्स हो रहा है और ब्रेक करने के बाद यहाँ गए तो उसके बाद रिवर्स हो गया। तो अब यहाँ पे एरर कैंडल आने के चांसेस है। मैं आपको दूसरा भी लेवल रख के दिखा देता हूँ।
हो सकता है कि ये रेड कैंडल ही बने। मैं आपको पूरा साइकोलॉजी समझाऊँगा और मेरे को डाउन डायरेक्शन की अपॉर्च्युनिटी और मिली, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लूँगा। हर ट्रेड का साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि रिवर्सल पॉइंट जब भी होता है तो वहाँ पे रेड कैंडल बनती ही है, ठीक है? ये मैंने बहुत बार आपको क्लियर किया है। सो यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट ये एक नीचे वाली रेड कैंडल है, रेड कैंडल नहीं रेड लाइन है, वहाँ पे चेक करो। जहाँ मैंने रखा है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है और बीच में ग्रीन लाइन रखी है वो देखो, एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है कि टच होके रिवर्स हो रहा है, टच होके रिवर्स हो रहा है, तो एक मेन लेवल है, ठीक है? अब मार्केट देखो मेन लेवल को ब्रेक करके वापस रिवर्स हो गया। मतलब कि मैक्सिमम लेवल तक गया फिर वापस रिवर्स होगा। रिवर्स हुआ तो अब हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती या फिर 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती या 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती। समझ रहे हो? तो वो रेड कैंडल जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ 1, 2, 3 कोई भी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनती। अब रेड कैंडल जो ये ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रही है, ये रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल एरर कैंडल है। इसके बाद इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? एटलीस्ट मार्केट देखो धीरे-धीरे नीचे आ रहा है तो ये लेवल तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो मार्केट फ़ॉलो इस लेवल को भी नहीं किया, ना तो ये लेवल को धीरे-धीरे उसका लेवल कम हो रहा है। पर यहाँ तक तो जाएँगे ही जाएँगे, ठीक है? क्योंकि लेवल मैक्सिमम इसका ये है, ठीक है? और ये उसका मतलब कि बेसिक लेवल है। क्योंकि यहाँ पे भी कहीं न कहीं ये लेवल तक मार्केट ने देखो वीक ने भी टच किया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आएगा तो आप यहाँ पे बाहर के साथ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और मैंने क्या बोला 1, 2, 3 कोई भी मतलब कितनी भी ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल आती है जो एग्ज़ैक्ट ये ज़ोन के अंदर क्लोज़ होती है। तो ये रेड कैंडल एरर कैंडल हुई, कोई भी टाइम फ्रेम हो। सुनना, कोई भी टाइम फ्रेम हो, यहाँ पे को कितनी भी ग्रीन कैंडल आए 2 से 3 उसके बाद रेड कैंडल आती है जो एग्ज़ैक्ट यहीं पे क्लोज़ हो रही है। रिवर्सल के बाद मैं एक-एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? रिवर्सल के बाद कितनी भी ग्रीन कैंडल आ रही है, उसके बाद रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रही है, तो वो एरर कैंडल हुई। इसके बाद बाहर आना कन्फर्म है। तो अपन बाहर के साथ जाएँगे भी, ठीक है? और लेवल मिले तो फिर बहुत ही अच्छे से ट्रेड लेंगे। यहाँ तो लेवल भी बहुत दूर है तो वो कोई काम के नहीं है। तो भी मैं चलो अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद ट्रेड लेना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं आपको 2 से 3 बार के साथ ट्रेड लेके दिखाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि नॉर्मल सा लेवल था। आप चेक करो यहाँ पे, आपको पता चलेगा। तो कहीं न कहीं ब्रेक करने के बाद या टच करने के बाद रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे होना ही था, ठीक है? सो ये एरर कैंडल बन गई, अब बायर के साथ अपन जाएँगे। पर उसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि देखो, लेवल पे फ़ोकस करना। जैसे कि मैंने बीच में लेवल बनाया है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल का कि ये एक लेवल मैंने यहाँ पे रखा है, ग्रीन कैंडल के नीचे और एक यहाँ पे रखा है कि ये पूरा ज़ोन है जहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। तो रेड कैंडल यहाँ पे आएगी, तो रिवर्सल देगा ही देगा, ठीक है? अब यहाँ पे एरर कैंडल खत्म हुई 15 मिनट में। एरर कैंडल मैं आपको समझा रहा हूँ पर वो कोई भी टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे ही मार्केट डायरेक्ट भी यहाँ आया ना, तो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा क्योंकि मार्केट में आप एक साइकोलॉजी समझो, अभी ये लेवल भूल जाओ। ये एक लेवल सिर्फ़ एक ही लेवल को ध्यान में रखो, ये ग्रीन वाला। ग्रीन वाला लेवल है जहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है और ऊपर से लेवल कम हो रहा है। पहले यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, पर यहाँ तक आना ही है कहीं न कहीं, ठीक है? अभी ये आया नहीं है, यहाँ से रिवर्स हो गया है। यहाँ पे भी देखो एरर कैंडल बनाई थी ना, रिवर्स हुआ, 2 एरर कैंडल बना इसके बाद ग्रीन कैंडल आई। तो यहाँ पे देखो रिवर्स हो गया, अब यहाँ पे देखो पूरा गैप फिल किया, यहाँ पे भी पूरा गैप फिल कर दिया तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में रेड कैंडल बनेगी और पूरे इसको प्रेशर लेके भी ग्रीन कैंडल कन्वर्ट होगी। अब इसको एटलीस्ट यहाँ बीच तक तो जाना ही चाहिए, तो यहाँ पे अपने बार के साथ जा सकते हो, ठीक है? चलो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे कोल्ड ये देखो लेवल है मेन, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है? मैंने कैंडल तो देखी ही नहीं है। मैंने मार्केट की साइकोलॉजी समझी और ट्रेड लिया है, समझ रहे हो? मेरे को कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है और मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूँ कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, तो देखो ब्रेक करने के बाद रिवर्स है, टच करने के बाद रिवर्स है, पर मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मार्केट हो सकता है इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दे, तो मेरा लॉस होने के चांसेस यहाँ पे है ये लेवल पे, क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि मेरे को सिर्फ बायर के साथ जाना है क्योंकि एरर कैंडल ऑलरेडी बना दी है, ठीक है? और एटलीस्ट मतलब कि यहाँ तक मार्केट को जाना ही चाहिए।
सो ये ट्रेड तो अपना विन हो गया है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे वापस रेड कैंडल बन रही है यही लेवल के अंदर, तो मैं वापस यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी बायर मतलब कि बायर आए, ठीक है? तो ये रेड कैंडल बनी तो भी मैं डायरेक्टली भी ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 15 मिनट की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल ही बनेगी। अब यहाँ पे भी मैं वेट कर सकता हूँ, क्या? एरर कैंडल का। जैसे यहाँ ये पॉइंट से रिवर्सल हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल आ रही है, तो मेरे को पता है कि मेरे को बायर के साथ जाना है। तो फिर मैं रेड कैंडल के बाद कॉल डायरेक्शन के साथ जा सकता हूँ, ठीक है? अब चलो वेट करते हैं क्या होता है मार्केट में। सो वापस में एरर कैंडल बन गई, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। आप सोच रहे हो कि मैंने लेवल बनाया, आप क्या करते हो पता है? मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैंने एरर कैंडल का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि यहाँ पे लेवल है। एरर कैंडल ऐसे बनती है कि रेड कैंडल बनी तो एरर कैंडल हुई। वो तो चलो मानते हैं, पर आप मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर समझो कि मेजर स्ट्रक्चर में एक मेन लेवल है जहाँ से बाहर आने ही है। समझ रहे हो? बाहर आने ही है कि बाहर कन्फर्म है कि यहाँ से आएँगे। तो ये कन्फर्मेशन करना कभी मत भूलना, उसके बाद एरर कैंडल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना, ठीक है? जो पुराने मेंबर है उनको भी समझा दूँ, क्योंकि कई लोग मेरे को मतलब कि मैसेज करते हैं कि यहाँ पे काम नहीं किया। तो देखो, उसमें मार्केट की डायरेक्शन फिक्स है। तो मैं यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर में मार्केट की डायरेक्शन फिक्स है कि मेरे को बाहर के साथ जाना है और मार्केट भी दिखा रहा है, ठीक है? तो फिर इसलिए मैं एरर कैंडल इसको समझ रहा हूँ कि जो लेवल है, वहाँ से रिवर्स होगा, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल एग्ज़ैक्ट यही लेवल पे क्लोज़ हुई। इसके बाद में मैंने ट्रेड लिया। समझ रहे हो? तो ऐसे मतलब कि समझ मार्केट में ट्रेड लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये मार्केट में थोड़ा ग्लिच आ गया, रिफ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा भी मतलब कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको क्लियर किया कि एरर कैंडल के साथ कौन-सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, पहले मेजर स्ट्रक्चर का डायरेक्शन नक्की कर लो। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे रिवर्सल है पर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ही ऑपोज़िट कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, समझ रहे हो? तो ऐसे मतलब ट्रेड लेते हैं एरर कैंडल पे कि एरर कैंडल की डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई बायर्स मार्केट में ज़्यादा है, तो मेरे को बायर के साथ जाना है, भले ही अभी आपको सेलर आते दिख रहे हैं। और जब भी लेवल पे आएँगे तो बाहर वापस आ जाएँगे, ठीक है? और आपको पता है कि कैंडल जब स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल नॉन स्टॉप बनेगी। पहले थोड़े बहुत सेलर आएँगे 5 से 7 मिनट तक, फिर नॉन स्टॉप बाहर आएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे सेलर दिख रहे हैं, अब सेलर आ रहे हैं, पर जैसे ही बाहर आएँगे तो यहाँ से 5 से 6 कैंडल इतनी बड़ी-बड़ी बनेगी कि ये पूरी कैंडल चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? ये पूरी ग्रीन कैंडल बन जाएगी बड़ी-सी। तो ऐसे होता है, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पे थोड़ा समझाऊँगा। देखो अप ट्रेंड था, फिर पूरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देखो पास में ही 500 वाला लेवल है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है? और जो करंट कैंडल जो 15 मिनट की है, वो भी रेड ही बनी है, क्योंकि देखो 5 मिनट बाकी है, तो एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है? तो चलो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ठीक है? मैंने 15 मिनट की कैंडल देखे बिना ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि रेड कैंडल है तो मेरे को उसी डायरेक्शन में जाना है अभी। और मेन बात ये है कि राउंड नंबर था जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया है। तो स्ट्रगल किया है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे कलर कैंडल फॉर्म हो जाए, क्योंकि फॉर्मेशन ही इसी दिख रही है मेरे को, तो भी चलो चेक करते हैं। हाँ, सो देखो अप ट्रेंड था यहाँ से, जैसे ही 500 वाले लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, तो आप चेक करो कि जैसे ही ब्रेक किया, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, वापस रेड कैंडल बन गई। तो आप यहाँ पे सिर्फ डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और देखो कितनी अच्छी मतलब कि कैंडल्स बनी है, नॉन स्टॉप बनी है, ठीक है? और मेरे को यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सिंपल सा ट्रेड मिल गया। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लेवल दिखाया, जहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ था, फिर यहाँ पे टच हो के यहाँ पे रिट्रेस हुआ था। तो वो वाले पॉइंट पे मैंने लेवल रखा, ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये गैप था, गैप को भी फिल कर दिया छोटी-सी रेड कैंडल ने। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल पूरी इंडिकेट कर रही थी और मेरे को पहले से ही पता चल गया था 1 मिनट में देख के कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लो बना है पूरा।
समझ रहे हो? इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड लिया और ये गैप भी था तो गैप भी फिल हो गया, ठीक है? सो ऐसे भी मतलब कि ट्रेड लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 मिनट बाकी है। अब 2 मिनट में मतलब कि चलो कैंडल ये मतलब कि जो कैंडल्स है वो यही ज़ोन में ही रहेगी। उसके बाद वापस 15 में स्टार्ट होगी तो आप बार के साथ भी जा सकते हो। समझ रहे हो? जैसे कि मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अब ये 2 मिनट है उसको खत्म हो जाने दो, कि चलो मार्केट में कैंडल खत्म हो रही है, चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे को एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है वापस, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। सो अब यहाँ पे इसके बाद जैसे ही 15 मिनट की कैंडल खत्म हो रही है, उसके बाद बाहर के साथ आप जा सकते हो, ठीक है? आपकी अपॉर्च्युनिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको कि कलर कैंडल फॉर्म हो रही है, अप ट्रेंड भी है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है? तो आप ऐसे मतलब कि सिंपल ट्रेड ढूँढो, आपको ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट कर रहा हो ऐसे मार्केट को ही पकड़ना है। देखो ये भी मेरा ट्रेड मतलब अच्छा विन हो रहा है, ठीक है? सो आप चेक कर सकते हो, ये ट्रेड भी ठीक। सो गाइज़ अब मैं आपको क्या बोल रहा था 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे खत्म हो गई है। अब वापस 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट होगी, तो हो सकता है वो ग्रीन बने क्योंकि आप पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हो। अप ट्रेंड पूरा चल रहा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी। मैं आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने लेवल बनाया, तो मार्केट क्या करेगा पता है? यहाँ से ब्रेकआउट देगा, 3-4 कैंडल बनाएगा, फिर धीरे-धीरे वापस बार्स आ गए ये ज़ोन में, तो आप यहाँ से ट्रेड उठाना स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? मार्केट आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा। मेरे को लग रहा है 100% यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा कि यहाँ से ब्रेक करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ स्ट्रगल करेगा, फिर वापस बार्स ने फ्लो पकड़ा, तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है, जो रेड बन रही है ना, वो ग्रीन बन जाएँगी इसके बाद वाली। मैं ये कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभी ये तो खत्म हो गई। अभी जो कैंडल बनेगी ना नेक्स्ट, वो रेड बनेगी स्टार्टिंग में, फिर वापस ग्रीन में कन्वर्ट होगी, ऊपर जाएगी। समझ रहे हो? तो मार्केट आपके दिमाग के साथ ऐसे खेलेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? कि कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ-कहाँ ट्रेड लेना है, ठीक है? सो गाइज़ मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे अभी ट्रेड की अपॉर्च्युनिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी खत्म ही हुई है 15 मिनट की कैंडल, तो हो सकता है थोड़ा 4-5 जो स्टार्टिंग की कैंडल है वो रेड बने। तो मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को डाउन डायरेक्शन के साथ जाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ कॉल डायरेक्शन के साथ जाना है, मतलब कि बार के साथ जाना है। तो इसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जितना बने उतना वेट करो, उसके बाद ट्रेड लो, कहीं पे भी मत घुसो, ठीक है? भले आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा पर आपका लॉस होने से आप बच सकते हो और आपका मनी मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से चलेगा, ठीक है? कई लोग समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, देखो इम्पोर्टेंट है पर आपको मार्केट की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए ना, समझ रहे हो? दोनों सेम इक्वल इम्पोर्टेंट है। कई लोग बताते हैं कि भाई मनी मैनेजमेंट करो तो लॉस नहीं होगा। देखो भाई मार्केट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कितना वेट करना है, कब ट्रेड लेना है, या फिर वेट करो 4 से 5 कैंडल बन जाए उसके बाद ट्रेड लेना। जैसे ही समझो कि ये लेवल को ब्रेक करे नीचे वाले लेवल को, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है? सो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है? सो गाइज़ अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। 15 मिनट की कैंडल चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करो एक लेवल है और यहाँ पे देखो कलर कैंडल बन रही है, रेड, ग्रीन, रेड, ठीक है? एक मेन लेवल यहाँ पे भी है। सो चलो ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि एक मेन लेवल है, मार्केट मतलब कि यहाँ पे टच करने आ ही रहा है, ठीक है? और 15 मिनट की कैंडल को रेड बनना है तो ये पूरी की पूरी रेड बनेगी ना, ठीक है? सो मेरे को यहाँ पे एक ईज़ी ट्रेड मिल गया और मार्केट ने यहाँ पे दो ऑलरेडी एक एरर कैंडल बना दी थी और उसका भी मैं आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ। सो यहाँ पे पूरा समझना। सबसे पहले 15 मिनट में आपने क्या देखा कि ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ठीक है? सो वो भी मतलब कि एक अच्छे लेवल पे है, मतलब कि 1 मिनट में ये बहुत ही बड़ा लेवल बनाया है इसने, ठीक है? आगे चेक करो तो आगे तो मतलब स्ट्रगल वाला ही मार्केट है। तो देखो जब भी आपको ऐसे स्ट्रगल वाला मार्केट मिले कि कहीं पे भी लेवल नहीं मिल रहे,
तो जो रिसेंट बन रहे हैं ना उस पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आगे के लेवल पे ही डिपेंड रहना है। नहीं मिल रहा तो रिसेंट लेवल पे ध्यान दो। सो ये देखो रिसेंट लेवल में कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे नो स्टॉप सेलर आए, उसके बाद देखो एरर कैंडल बिना वजह से बनाई। कोई रीज़न यहाँ पे गैप था तो भी गैप फिल नहीं किया। सो यहाँ पे मैं गैप फिलिंग के लिए जाता तो मेरा लॉस होता, तो मैं पहली बात यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करता। इसके बाद भी मेरा विन होता, ठीक है? सो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ी साइकोलॉजी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉस होता तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करता, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी आपको आपसे छुपा नहीं रहा हूँ। सो यहाँ पे मार्केट ने ये चाल चली, उसके बाद देखो टच किया, ठीक है? अब बात करूँ तो ये एरर कैंडल बनाई, उसके बाद देखो रेड कैंडल बनाई, वो एग्ज़ैक्ट कहाँ से बनाई? लेवल पे से। लेवल पे से प्रेशर लिया। ये चेक करो, एक कैंडल को प्रेशर लिया और रेड कैंडल बनाई, फिर वापस रेड कैंडल बने। फिर वापस जहाँ पे एरर कैंडल बनाई थी वहाँ पे छोटी-सी ग्रीन कैंडल बना दी। तो 2 एरर कैंडल हो गई। सो आप वेट मत करना कि अब इसके बाद ये गैप फिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल कन्फर्म कर रही है कि भाई रेड कैंडल ही बननी है। ये आपके सामने है। सो एक गैप फिल नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ ट्रेड ले सकते थे, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे। समझ रहे हो? गैप फिलिंग के लिए जा सकते थे तो थर्ड भी ले सकते थे। तो 3 ट्रेड इज़िली यहाँ पे निकल गए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये है कि एरर कैंडल ने कैसे काम किया, तो एरर कैंडल एक बार बनी तो उसी को लेवल बना के छोटी सी कैंडल बन गई। तो 2 बार आपका लॉस होता तो आप मार्टिन कर लेते तो आपका विन हो जाता, ठीक है? और मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया, मैं यहाँ पे आया ही नहीं था और मैंने वेट किया, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया और चाहता तो मैं यहाँ पे भी ले सकता था, तो 2 से 3 ट्रेड मेरे निकल जाते, ठीक है? और 15 मिनट की कैंडल को देखने का मेन मतलब कि फ़ायदा ये है कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? सो गाइज़ यहाँ पे खत्म हो गई कैंडल। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा पता है? कि अब हो सकता है कि यही जो मेन लेवल है वहाँ पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दे अब। स्ट्रगल करे वापस, अब ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ना, जो आप कलर कैंडल में मान रहे हो। और यहाँ पे देखो ना तो अप ट्रेंड है ना तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हो। तो ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी मैं आपको समझा दूँ। ये लेवल को पहले इज़िली तोड़ भी दे तो वापस ये ज़ोन में आ जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करे कि 2-3 मतलब कि 4-5 ग्रीन रेड कैंडल बनाए, उसके बाद धीरे-धीरे बायर की कैंडल प्रेशर दिखा रही है कि बायर की 3-4 कैंडल यहाँ पे आ गई। तो फिर समझना कि जो 15 मिनट की कैंडल है वो ग्रीन ही बनेगी फिर। फिर कोई भी रीज़न नहीं है कि यहाँ पे फिर रेड कैंडल बने। तो आप वेट करना कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है तो फिर कन्फर्म है कि ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है? तो आप लास्ट के 5 से 7 मिनट या फिर 8 मिनट जो कैंडल के होते हैं, उसमें आप सिर्फ बार के साथ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मेन लेवल है। आप चेक करो, ये लेवल कैसे मतलब कि बाहर यहाँ से आ रहे हैं, सेलर भी आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना, अभी समझो कि यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बन गई, तो फिर भूल जाना कि कलर कैंडल फॉलो होगी यहाँ पे, ठीक है? नहीं होगी फिर। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? सो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो पूरा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।